मन्ना देखो साथ भी बजाया, सुंदर मुखर्जी पे कलकत्ता का, पंडित अजय चक्रवर्ती उसके लड़की कौशिकी के साथ, उसके बाद अनूप जी के साथ एक लंबा जर्नी क्या 32 ईयर्स उसके ज़्यादा हो गया। हम्म तो उनके साथ है। फिर गुलाम अली जी के साथ मैंने बहुत बजाया, पाकिस्तान जी में गुलाम अली जी के साथ। तो हुआ है चंदन दास जी, हरिहरन जी, हम्म सबको, पीनाजी मुसानी, अनुराधा पौडवाल, सुरेश भटकर जी, सबको साथ मैंने भैया, सबको साथ। अच्छा, स्टूडियो का जो एनवायरनमेंट है ना, सबसे बड़ा है क्या कलाकार आदमी को जो एनवायरनमेंट अच्छा सिचुएशन क्रिएट कर देता है। तो ये स्टूडियो पर जो एनवायरनमेंट है बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। साउंड रिकॉर्डिंग, साउंड एक्रोस्टिक्स बहुत अच्छा है। और मेरा दोस्त छोटा भाई सत्यदल रेण है, बहुत अच्छा म्यूज़िक किया है। एक्चुअली मैं आया, लेकिन उनको कहने पे वो जो कहा मैंने भैया, मैंने को मेरा कोई नहीं है, उनका ही सब कुछ है। उन्होंने सब बता दिया कैसे क्या बजना है। ऐसे ही होना चाहिए। गुरु तो एक है, सबका गुरु है, गुरु तो है, गुरु सिखाता है। लेकिन जो कलाकार के साथ जो बजाया ना मैंने, हमारा सोच है वो कलाकार ही मेरा गुरु है। आज जैसे सत्यदल का रिकॉर्डिंग में आया, तो इसमें हमारा कुछ ये नहीं है, वो यही गाना का गुरु वही है। आप लोग देखा ना उन्होंने जो पैटर्न बनाया, वो ये कैसा है, बेहतरीन पैटर्न बनाया। तो वही मैंने भैया, सीखने का तो कोई ये नहीं है ना, इधर समुंदर है। जिंदगी में तो ये जितना आगे चलेगा, आखिरी तक सीखता है। जितना आप आगे चलेगा, उतने आगे की आप पीछे चलाएगा। और आगे का पीछे का ये नहीं है, कोई देखा ही नहीं है आगे क्या है। बराबर। नमस्ते। आज मैं मनोज निकाम आपका स्वागत करता हूँ IMX स्टूडियो में। हमारे साथ आज प्रदीप घोष जी हैं जो तबला वादक है। इन्होंने इनका जिंदगी का तकरीबन 40 से 45 साल हाँ वो तो है, या उससे ज़्यादा बचपन से शुरू किया है मैंने। स्टेज वगैरह में है 45 ईयर्स हो गया। 45 ईयर्स 45 साल से इन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में तबला का योगदान दिया है। सो गाइस, प्रदीप जी का मैं स्वागत करता हूँ हमारे IMX चैनल पे। सो प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ IMX में आने के लिए और हमारे साथ हमारे जो गाना था उसको म्यूज़िक देने के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। स्टूडियो का जो एनवायरनमेंट है ना, सबसे बड़ा है क्या कलाकार आदमी को जो एनवायरनमेंट अच्छा सिचुएशन क्रिएट कर देता है। तो ये स्टूडियो का जो एनवायरनमेंट है बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। साउंड रिकॉर्डिंग, साउंड एक्रोस्टिक्स बहुत अच्छा है। और मेरा दोस्त छोटा भाई सत्यदल रेण है, बहुत अच्छा म्यूज़िक किया है। एक्चुअली मैं आया, लेकिन उनको कहने पे वो जो कहा मैंने भैया, मैंने को मेरा कोई नहीं है, उनका ही सब कुछ है। उन्होंने सब बता दिया कैसे क्या बजना है। ऐसे ही होना चाहिए। थैंक यू। इसके मामले में वही है मेरा गुरु है, ये रिकॉर्डिंग के लिए, ये गाने के लिए। सो आपने इतने साल जो म्यूज़िक इंडस्ट्री में अपने जो योगदान रहा है, उस योगदान की उस एक्सपीरियंस से आप हमारे ऑडियंस को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, एक्सपीरियंस तो हुआ है, बचपन से बजा रहा हूँ मैं, जब छोटा था। एक अद्भुत एक्सपीरियंस है कि पहले बड़ा बड़ा कलाकार के साथ बजाया मैंने। ये मेरा सौभाग्य है, जब छोटा से ही मैं बड़ा बड़ा कलाकार के साथ बजाया और लंबा लंबा बजाया मैंने। मन्ना देखो साथ भी बजाया, सुंदर मुखर्जी पे कलकत्ता का, पंडित अजय चक्रवर्ती उसके लड़की कौशिकी के साथ, उसके बाद अनूप जी के साथ एक लंबा जर्नी, क्या 32 ईयर्स उसके ज़्यादा हो गया। हम्म तो उनके साथ है। फिर गुलाम अली जी के साथ मैंने बहुत बजाया, पाकिस्तान जी के गुलाम अली जी के साथ। अभी तो उसका आधा बंद हो गया। तो हुआ है चंदन दास जी, हरिहरन जी, हम्म सबको, पीनाजी मुसानी, अनुराधा पौडवाल, सुरेश भटकर जी, सबको साथ मैंने भैया, सबको साथ। और जूनियर कलाकार तो बड़ा है, बड़ा है। यानी इस म्यूजिक इंडस्ट्री के जितने भी हमारे सिंगर्स हैं, जितने भी नाम हाँ, सिंगर्स लश्कर आशा बदलों को छोड़ के सबको सब बजाया मैंने। हैं, सो आपके दिल में कहीं ना कहीं वो एक आपको एक होता होगा, सोच होती होगी कि मुझे इनके साथ बजाने का नहीं, ये मौका नहीं मिला, तो मौका नहीं मिला। ये जो मेरा ये है, मेडिएशन को नहीं बजाया मैंने, जो मेरा सबसे फेवरेट गज़ल जी, मेडिएशन के साथ नहीं बजाया। और स्टेज पे जगजीत जी के साथ बजाया नहीं, उसको रिकॉर्डिंग में बजाया, लेकिन जगजीत जी के साथ स्टेज में नहीं बजाया मैंने। अच्छा, ओके। सो हमारी ऑडियंस को आपका
क्या संदेश देना है, क्योंकि आपने इतने साल जो म्यूज़िक इंडस्ट्री में डाले, क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान जब किसी चीज़ अपना ले तो वो एक आपके ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। तो उसी हिसाब से आपने इतने साल तबले में डाले, तो एक तबला भी जो है वो आपका एक ज़िंदगी का एक हमसफ़र बन जाता है। एक्चुअली क्या है, मैं तबला वादक हूँ ये मेरा सोच में नहीं था। अच्छा, मैं बचपन में क्रिकेट खेला था ओके। और स्कूल क्रिकेट में स्कूल बंगाल में भी खेला। हाँ, तो एक दिन मेरा डैडी ग्राउंड में गया है तो देखा है मैं 5 विकेट लिया है, 72 रन बनाया। नेक्स्ट डे पेपर में भी आया। तो हमको उसको क्या लगा, लेके गया दूसरा ईस्ट बंगाल क्लब में। तो उसमें ईस्टर्न रेल में जो चेयरमैन उस टाइम जो थे, तो उन्होंने बोला जी हमारा बेटा को देखिए, अगर क्रिकेट तो अच्छा खेलते हैं देखिए। तो वो हमारा वो प्रैक्टिस में ही उनको बोल दिए जी कल से ऑफिस में ज्वाइन करो। तब मैंने क्लास 12 यहाँ मेरे एच तो तीन तीन दिन मैंने नौकरी किया है। उसके बाद डैडी कोलकाता रेलवे। कोलकाता में। हाँ, तो एक दिन डैडी ऑफिस से निकला, मेरे को साथ बोले तुम ये छोड़ दो, क्रिकेट छोड़ दो। अगर क्या बात कर रहे हैं, बोले नहीं हमारा, मैं तबला बजाता थे, मेरा हमारा तबला नहीं हुआ, शायद तुम भैया के नाम करेगा। तो मैं बहुत हुआ अगर इतना प्यार करते क्रिकेट में, इतना ये कर रहा है। तो छोड़ दिया, एक ही दिन में सब छोड़ दिया, मेरा बैटिंग ग्लव्स पैड क्योंकि क्रिकेट गियर सब दे दिया मैंने। तो उसके बाद से मैंने तबला में फोकस हो गया। तो ऐसा ऐसा बजाते 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 जो ऊपर वाला का बहुत बड़ा ये है मेरा ऊपर आशीर्वाद। ये सब छोटा से मैंने बड़ा बड़ा आर्टिस्ट को सब बजाया है, छोटा से। ओके। और जितना आर्टिस्ट जो है हमारा जीवन में, गुरु तो एक है, सबका बोलिए गुरु तो है, गुरु सिखाता है। लेकिन जो कलाकार के साथ जो बजाया ना मैंने, हमारा सोच है वो कलाकार ही मेरा गुरु है। क्योंकि जो कलाकार के साथ बजाए उनको अपना अपना स्टाइल चाहिए, अपना अपना रिक्वायरमेंट चाहिए गाना के हिसाब से। एक गुरु नहीं बता सकते, गुरु बताता है लेकिन कोई पर्टिकुलर ही है। लेकिन कोई आर्टिस्ट तो कोई पर्टिकुलर गाना तो नहीं गाते। तो मेरा जो कलाकार आज जैसे सदादल का रिकॉर्डिंग में आया, तो इसमें हमारा कुछ ये नहीं है, वो यही गाना का गुरु वही है। ये उन्होंने जो सेट किया है, उन्होंने ऊपर बजाया है, हमारा कोई ये नहीं है। उन्होंने जो आप लोग देखा ना, उन्होंने जो पैटर्न बनाया वो ये कैसा बेहतरीन पैटर्न बनाया, तो वो मैंने बजाया। तो आज के लिए वो गुरु है। तो जब भी कोई कलाकार के साथ बैठे मैं सोचता हूँ, मैं जैसे उन्होंने भी बहुत बार ठेका बने का बताया, ऐसा ठेका बजाओ, ऐसा करके बजाओ, बहुत कुछ उनका पास भी सीखा है। सीखने का तो कोई ये नहीं है ना, एकदम समुंदर है जिंदगी में तो ये सब जितना आगे चलेगा, आखिरी तक सीखता है। जितना आप आगे चलेगा उतने आगे की आप पीछे चलाएगा। और आगे का पीछे का ये नहीं है, कोई देखा ही नहीं है आपने क्या है। बराबर। तो ऐसे ही चल रहा है। और जो आने वाला जो पीढ़ी है जो ये करे, उनकी एक ही बात गुरु में, थोड़ा धीरज रखो, अपने ऊपर पेशेंस रखो, ठीक से रियाज करो, गुरु जो बोल रहे हैं वही सुन, ये करो, हड़बड़ मत करो। ये एक जन्म में तो एक नहीं होगा म्यूज़िक। और दूसरा जो बात है, जो अंदर में अगर म्यूज़िक नहीं होगा तो बाहर कैसे आएगा। बराबर। अंदर में म्यूज़िक होना चाहिए ना, पहले वो बिल्ड करो। आप हम लोग एंटरटेनर है, हम लोग आगे अंदर में अगर कुछ नहीं होगा तो हम कैसे एंटरटेन करेंगे। बात बिल्कुल सही है। तो सीखना है, सब कुछ है, तो धीरज रखो, अपना ऊपर पेशेंस रखो। टाइम लंबा है, कोई ये नहीं है, कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। करते ही हो। राइट। तो कोई किस्सा जो हमारे प्रेक्षकों के साथ आप शेयर करना चाहेंगे, जिसमें जो आपका तबला और आप एक बोलते हैं ना कि बात करने की तरह बात करने लगते हैं। यूट्यूब में है अनिल जी के साथ मेरा, यूट्यूब में जाइए, बहुत सारी हमारे साथ ये है, डुएट है, जैसे सत्संग जुगलबंदी जो हिट है, बहुत दिनों से चल रहा है, बहुत दिनों से वो हिट है। कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कुछ सोच के नहीं है, वो भी कुछ संगम वो कौन करेगा उसका भी पता नहीं है। वो सरगम के हिसाब से मेरे को ऑन स्टेज बना, जो भी है वो में क्रिएट हो रहा है। ऐसा कभी हुआ है कि आपके साथ कि आप तबला बजा रहे हो और तबला बजाने में आपको एक ताल चाहिए था
सिंगर जैसे बताते कि ये ताल में बजाना, लेकिन आपको लगा कि ये ताल नहीं चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल 3 ताल से आप कोई दूसरे ताल में दादरा में आपने बजाया, ऐसा नहीं क्योंकि आप क्यों पता चला कि नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। एक गाना का पैटर्न में बजा सकता हूँ, लेकिन जो मूल जो ये है, मेन जो ताल है वो मेंटेन करके उसका अंदर आप कुछ भी कर सकते। अगर आर्टिस्ट अगर चाहे तो आर्टिस्ट को भी तगड़ा ही होना चाहिए। जैसे 3 ताल में आप रूपक बजाएगा, सोलो में 7 बहुत मुश्किल है। हाँ, दादरा में कोई 8 बजाएगा तो मुश्किल है। तो आर्टिस्ट को भी एक गुलाम अली खासक के साथ मैंने बहुत बजाया। खासक को तो लॉय का जवाब नहीं था जी। वो बहुत बढ़िया। हमारा शंभुकानंद में इतना बढ़िया प्रोग्राम हुआ था, उन्होंने भी कोशिश किया है मेरे को थोड़ा सा ये करने के लिए, तो वो वानी भवन मचा दिया। ऐसा कलाकार को सर स्टेज शेयर करना बहुत ये बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही। सो गाइस, प्रदीप दा का एक्सपीरियंस, उनका अनुभव आपने आज IMX चैनल की इस पे आप सुन लिया है। आपसे गुजारिश करता हूँ कि बने रहिए और प्रदीप घोष दा के म्यूज़िक को आप यूं ही लाइक कीजिए, प्यार दीजिए। शुक्रिया। नमस्कार।